दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर से बीते वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान आशिका भाटिया एविक्ट होकर बाहर आ चुकी है और ऐसे में आशिका भाटिया का जो इंटरव्यू सामने आ रहा है वो वाकई फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर घर के अंदर से जो भी कंटेस्टेंट बाहर आते हैं तो वो घर वालों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों आशिका भाटिया ने अपने फैम ग्रुप की जमकर तारीफ की है और आशिका ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर से फैंस का दिल जीतने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। दरअसल आशिका भाटिया से जब एविक्शन के बारे में पूछा गया तो आशिका भाटिया ने कहा कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है मेकर्स की तरफ से और उन्हें इस एविक्शन से कोई भी आपत्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो खुद भी घर से बाहर आना चाहती थी और उनको खुशी होगी कि उनकी जगह पर अगर कोई और इस शो को जीते तो वो ज़्यादा खुश होने वाली है। वहीं आशिका भाटिया से जब एल्विश यादव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने वाकई दिल जीत लेने वाला जवाब दिया। आशिका भाटिया ने कहा कि घर के अंदर एंटर होने से पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ में दूसरा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कौन है, और जब सामने मैंने एल्विश यादव को देखा वैनिटी वैन से निकलते हुए तो मेरे तो उस समय पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे लगा कि ये तो एल्विश है और ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। उसके बारे में घर के अंदर एंट्री लेने से पहले मेरी थॉट्स वाकई काफी ज्यादा अलग थी। मैं उसको गुंडा मवाली समझती थी, लेकिन जब घर के अंदर हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलत थी। एल्विस के बारे में जो भी मेरे विचार थे वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एल्विस जो है वो दिल का बहुत ही सीधा बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है और रियल लाइफ से वो रियल लाइफ में पूरी तरीके से अलग है और वो अपने दोस्तों का स्टैंड लेना, अपने दोस्तों की केयर करना काफी अच्छे से जानता है। और साथ ही साथ आशिका ने कहा है कि वो एल्विस के साथ दोस्ती जो है वो घर के बाहर भी इसी तरीके से बरकरार रखेगी। वहीं जब मनीषा रानी के बारे में सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं आशिका भाटिया काफी इमोशनल हो गई थी। मनीषा रानी के बारे में बात करते हुए कहा मनीषा रानी ने उनको घर के अंदर बहन की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मनीषा ने जिस तरीके से उनका ख्याल रखा आज तक उनका लाइफ में किसी ने भी ऐसा ख्याल नहीं रखा। मनीषा वाकई काफी केयरिंग नेचर की है, वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे सकती है और अपने दोस्तों का काफी अच्छा ख्याल रखती है, फिर चाहे वो मैं हूँ या अभिषेक हो या फिर एल्विस क्यों ना हो, वो सबके लिए एक समान बर्ताव करती है, सबको बराबर मानती है कि किसी के लिए भी उसके मन में थोड़ा या ज्यादा नहीं होता है। वो सबको एक समान दोस्त मानती है और दोस्तों के लिए वो अपनी जान तक दे सकती है। इसके अलावा मनीषा के बारे में बात करते हुए आशिका काफी भावुक सी हो गई थी क्योंकि घर के अंदर उनका जो बॉन्ड बना था वो वाकई काफी प्यारा बॉन्ड था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द शेयर किया करते थे। वहीं जब फुकरा इंसान के बारे में आशिका भाटिया से सवाल किया गया तो आशिका भाटिया ने फुकरा इंसान के बारे में भी दिल जीत लेने वाले जवाब दिए और कहा कि अभिषेक वाकई बहुत अच्छा बंदा है, हमें टीवी के अंदर जो दिखाया जाता है वो कुछ भी नहीं है, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है और मुझे पता है वो दिल का कितना अच्छा बंदा है। वो दोस्तों के लिए स्टैंड लेना जानता है और वो अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है। उसके अंदर ये भाव तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को कम या ज्यादा समझे, वो सबको एक समान समझता है। अभिषेक बहुत ही एंटरटेनिंग बंदा है, वो अक्सर हमें हंसाता था, अक्सर हमारे साथ अपनी बातें शेयर किया करता था और इन तीनों के साथ जो मेरी दोस्ती है वो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं तोड़ने वाली। मैं जिंदगी में बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, लेकिन मेरे को बिग बॉस के घर में जाने के बाद 3 सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ मैं लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। वहीं दोस्तों फैम ग्रुप के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं था जितना हमको टारगेट किया जाता था। घर का सब कंटेस्टेंट हम चारों को टारगेट करते हैं, मेकर्स भी कहीं ना कहीं हम सभी को टारगेट करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर मनीषा को टारगेट किया गया है ऐसा तो मनीषा ने कुछ किया ही नहीं है। मनीषा को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। वो बंदी दिल की बहुत ही अच्छी बंदी है, हाँ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है लेकिन उन गलतियों पर इस तरीके से डांट और फटकार लगाना ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं मेकर्स के ऊपर अपनी भड़ास में निकाली है और कुल मिलाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने ग्रुप की तारीफ की है वो वाकई काफी ज्यादा दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। इसके अलावा बेबी का जिया शंकर, अविनाश और पूजा भट्ट के बारे में जब पूछा गया तो उनसे कहा कि उन लोगों से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आती है, वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव वाइब देते हैं और जितने दिन मैंने टाइम स्पेंड किया मैंने तो यही रियलाइज़ किया कि उन लोगों के पास चुगली करने के अलावा और कोई बातें नहीं होती है। दिन भर इधर की उधर बातें चलती रहती है और इनके अलावा और उनके पास कोई टॉपिक्स नहीं होते थे। खैर दोस्तों, आशिका भाटिया ने जिस तरीके से अपना इंटरव्यू दिया है वो वाकई काफ़ी तारीफ के काबिल है। बहुत कम लोग होते हैं जो घर के बाहर आने के बाद भी फैंस का दिल जीतते हैं, लेकिन आशिका ने ये काम बहुत ही अच्छे से किया है और फैंस का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।